हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वप्न स्टडी सर्कल। हमारे लेसन हो चुके हैं 3 केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो के। हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन बिलोंग्स टू केमिस्ट्री अगेन। ठीक है, तो सेकेंड लेसन ऑफ आवर सिलेबस दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन हमको पता है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो हम लोग उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं और देन हम लोग ये लेसन में पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग उसके यूजेस भी देखेंगे एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को ये लेसन में कवर करने हैं। ओके, नाउ हम लोग कंसंट्रेट करते हैं ऑन आवर टॉपिक दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या है ये बेसिकली अगर देखते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सब्सटेंस की डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिकल क्या प्रॉपर्टीज क्या है, उसके ऊपर से हम लोग उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो अब एक जनरल हम लोगों को ये पता था कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है, एंड बेसिस आर एस्ट्रिंजेंट और वी कैन से बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, दे आर सोपी इन टच। बट एसिड्स आर वेरी करोजिव इन नेचर और बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी अगर हम लोग देखते हैं तो करोजिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिक होते हैं, डेंजरस होते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर बार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग ये जो टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, तो हर बार क्या हम लोग एसिड टेस्ट करके देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस टेस्ट करके देखेंगे और बोलेंगे अगर सोर है तो हाँ एसिडिक है। नहीं, ये करना हमारे लिए थोड़ा सा एक डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, नए न्यूट्रल सब्सटेंसेस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो वो इंडिकेटर्स हम लोग पहले देखेंगे और इंडिकेटर के हिसाब से फिर हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो देखते हैं इंडिकेटर्स क्या है। अ सब्सटेंस which can identify the basic and acidic characteristic of different substances। ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके दे, उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर जो है उसके हम लोग को कुछ टाइप्स मिलते हैं। फर्स्ट दिखाई दे रहा है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देखते हैं तो लिटमस पेपर है, पेपर की पर्टिकुलरली लिटमस बोलेंगे। देन टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, उसके अलावा हम लोगों को मिलते हैं जैसे कि टी पिगमेंट्स होते हैं, टी पैलेट्स जो है हमारे, वो भी एज अ इंडिकेटर करके यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लावर्स है जैसे पिट्यूनिया है, हाइड्रेंजिया है, जेरानियम है, ये भी फ्लावर्स जो है इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब यहाँ पे ये लिटमस दिखाई दे रहा है, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में कि लिटमस जो है इट ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज लाइकेन। ठीक है, तो लीचिन भी बोला जाता है, लाइकेन भी बोलते हैं, तो उससे हम लोगों को जो ऑब्टेन होता है उसको हम लोग लिटमस कहते हैं। अब ये यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर पहले तो बात कर लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर हम लोग किसको कहेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर आर दोज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है, मोस्टली लिटमस कैसे मिलेगा, इट ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। ठीक है, देन टर्मरिक आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, रेड कैबेज इटसेल्फ इज अ प्लांट। ठीक है, चाइना रोज, बस ये सभी, चाइना रोज हिबिस्कस का फ्लावर हमारा। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को नेचुरली ऑब्टेन सब्सटेंस से फॉर्म होते हुए मिल रही है। ओके, तो इसलिए हम लोग उनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे। देन सिंथेटिक इंडिकेटर,
सिंथेटिक इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड इन द एट द लेबोरेटरी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनको, ऐसे इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में बनाए जाएंगे उनको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि कौन है, तो फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। जनरली हम लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं। ये तो है ही, लिटमस है, और उसके अलावा फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, इनका ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं इन द लैब, इसलिए हम लोग या फिर फ्रॉम द लैब, दीज आर आर्टिफिशियल, ओके। मतलब हम लोग यहाँ पे उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ओके। देन नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या, तो इट्स स्मेल इट चेंजेस। ऐसे इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जनरली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन भी आता है हमको, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और ये जो एग्जांपल है वो भी पूछ जाता है। तो कौन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो अनियन है, वानिला है, क्लव ऑयल है, ठीक है, लौंग का तेल हम लोग जिसको कहते हैं, ये सभी इनको हम लोग ऑल्फैक्टरी कहेंगे। ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में जाने के बाद अपना स्मेल जो है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अनियन को अपना एक ओन स्मेल है, ठीक है, वनीला को एक ओन स्मेल है, तो इनके स्मेल जो है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से सब्सटेंस में जाके उनके स्मेल चेंज होते हैं वो हम लोग देखेंगे टेबल में, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ स्पेशल ही इंडिकेटर्स हम लोग बहुत जनरल कॉमनली यूज़ करते हैं। लिटमस है, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये एक सॉल्यूशन बनता है हम लोगों को, ठीक है। इसके इट इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स में ऐड किए जाते हैं और उसकी वजह से एक नया सा इंडिकेटर बनता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब ये सभी इंडिकेटर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी अवेलेबल रहेंगे और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स भी अवेलेबल रहेंगे। इनकी एक्चुअली हम लोग स्ट्रिप्स बना लेते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रिप्स के हेल्प से हम लोग इनको चेक करते हैं, सब्सटेंसेस को चेक करते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर कलर तो नहीं मिलते, बस हाँ लिटमस में हमको दो कलर मिलेंगे, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, ठीक है। इसके बारे में हमको एक जनरल आइडिया है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस क्या को आइडेंटिफाई कर सके उसको हम लोगों ने इंडिकेटर कहा है। और इंडिकेटर जो है हम लोगों को बेसिकली चार टाइप के मिल रहे हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, देन ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। नेचुरल किसको कह रहे हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द naturally occurring substances, plant or animal, ठीक है। then synthetic indicator which are made artificially, ठीक है। then है olfactory indicators जो अपने smell change करते हैं, ठीक है। और then universal indicator जो हम लोगों को number of indicators का combination मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से indicators है। अब ये indicator किस तरीके से एसिड में जाने के बाद, बेसिस में जाने के बाद न्यूट्रल जब रहते हैं तब उनका कलर क्या होता है, ये हम लोग चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब ये चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत बार सब्सटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे कलर दिए जाते हैं, ठीक है। कि बोलेंगे सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स कलर, या फिर अ सब्सटेंस विच बिकम्स कलरलेस व्हेन गोज इनटू एसिड, ठीक है। और फिर और कुछ उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा जो एसिड में जाने के बाद कलरलेस हो जाता है, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है ये चार्ट हमको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा,
ठीक है। उसमें बेसिक जो है ये लिटमस, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके ये डिफरेंट इंडिकेटर्स दिए हैं एक साइड में, ठीक है। एसिड में वो किस तरीके से कलर चेंजिंग करेंगे, बेसिस में कैसे क्या करेंगे और न्यूट्रल में क्या करेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट है लिटमस। लिटमस जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट ऑब्टेन इन टू कलर, रेड एंड ब्लू। रेड कलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेड कलर जब एसिड में अगर हम लोग रेड लिटमस डालते हैं तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब रेड रिमेन्स रेड, ओके। एंड अगर बेसिस में हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो रेड का हो जाता है ब्लू, ओके। एंड न्यूट्रल में वो रहता है रेड, ठीक है। देन ब्लू की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिड में हो जाता है वो रेड, ठीक है। देन बेसिस में ब्लू एंड न्यूट्रल भी ब्लू मिलेगा। एक इसी के ऊपर से हम लोग जनरली मैं ये बोलती हूँ कि एसिड लाइक रेड, जो रेड को भी रेड रखता है और ब्लू को भी रेड ही बना देता है, ठीक है। सिमिलरली बेसिस लाइक ब्लूज, जो रेड को भी ब्लू बना रहा है और ब्लू जो है वो तो ब्लू ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी उस चीज़ को ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एसिड लाइक रेड एंड बेसिस लाइक ब्लूज, ठीक है। इसलिए वो इस तरीके से बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। देन फिनोल्फ्थालीन है, इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फिनोल्फ्थालीन क्या देखते हैं हम लोग, एक्चुअल कलर जो है उसका कलरलेस ही है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रल में वो कलरलेस ही शो कर रहा है, ठीक है। एसिड में जब हम लोग उसको पोर करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है और बेस में उसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर बेसिस में वो पिंक हो रहा है, ठीक है, तो वो फिनोल्फ्थालीन है। और अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस अगर पिंक हो रहा है तो वो सब्सटेंस जो है वो बेस है, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। देन मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जो है उसकी स्पेशल हर केस में वो स्पेशल अपना कलर शो कर रहा है। बेसिक कलर जो है उसका वो है ऑरेंज, ओके। तो न्यूट्रल में ऑरेंज शो कर रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। बेसिस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। रेड एसिड में रेड हो जाएगा और बेसिस में येलो हो जाएगा, नेचुरल कलर उसका है ऑरेंज, ठीक है। देन रेड कैबेज। रेड कैबेज आपने देखी होंगी, ठीक है। उससे भी उसका एक्सट्रैक्ट अगर हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो उससे भी हम लोगों को इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो रेड कैबेज क्या करेगा, एसिड में रेड ही रहेगा, ठीक है। बेसिस में जाके वो ग्रीन हो जाएगा और उसका न्यूट्रल नेचुरल कलर जो है वो रेड ही रहेगा, ठीक है। देन टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में हम लोग ने देखा होगा बहुत बार, आपने आपके यूनिफॉर्म्स वगैरह जनरली वाइट कलर के रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत बार हम लोग जब खाना खाते हैं उस वक्त कुछ दाग गिर जाते हैं, येलो स्टेन आ जाते हैं टर्मरिक के, हल्दी के। जब हम लोग उसके ऊपर सोप लगाते हैं, ठीक है, साबुन से जब हम लोग उसको धोते हैं तो जब हम लोग वेन वी अप्लाई सोप ऑन इट तो उसका कलर जो है रेड हो जाता है, ठीक है। और एसिड का कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कलर जो है वो यहाँ पे रेड हो जाता है। हाँ, धोने के बाद वो फिर से मतलब जैसे साबुन तुम लोग निकाल लेते हो उसके ऊपर से सोप निकाल लेते हो तो वो फिर से येलो दिखाई देता है, ठीक है। अगर कम्प्लीटली रिमूव हो गया तो ठीक ही है, नहीं तो अगर फिर भी अगर वो स्टेन रहता है तो वो येलोइश ही दिखाई देता है। जब धो रहे थे तो वो रेड दिखेगा, लेकिन जैसे सोप निकल जाएगी वहाँ से वो फिर से येलो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा टर्मरिक जो है एसिड में ये क्या करता है, येलो ही रहता है, मतलब कोई चेंजेस शो नहीं करता है। बेसिस में जाके ये हो जाता है रेड, ठीक है, और उसका नेचुरल कलर जो है वो येलो ही रहेगा, ठीक है। देन हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द वैनिला। वैनिला एसेंस जो है एसिड में उसका
उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेनिला का जो स्मेल है वो चेंज नहीं होगा एसिड में, लेकिन बेसिस में जाके वो चेंज हो जाएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसका वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है। देन न्यूट्रल में हम लोग एक्चुअली ये न्यूट्रल में कोई बिहेवियर शो नहीं करता, इसलिए वहाँ पे शो लिखा ही है। ठीक है। हाँ, कलर की अगर बात करते हैं तो कलरलेस ही रहता है। अनियन की बात करते हैं, अगेन एसिड में कोई वो शो नहीं करेगा इफेक्ट। ठीक है। देन बेसिस में भी अनियन का स्मेल चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये अगेन इसका भी कलर हमको कलरलेस ही मिलता है। ठीक है। तो ये जो है ये चार्ट अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये इंडिकेटर्स हमको पता चले हैं, अब इंडिकेटर के ऊपर से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं एसिड और बेसिस की। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देख रहे हैं हम लोग। ये काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज दी है मैंने यहाँ पे कि अगर व्हाट इज मीन बाय एसिड बोला जाए तो हम लोग कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टीज उनको दे सके। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिलती है एसिड और बेसिस की, कि हाउ इट रिएक्ट विथ डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल। ठीक है। हाउ दे रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को आगे मिलेंगे, तो वो तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसलिए हम लोग एक जस्ट उनकी इंट्रोडक्टरी प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग जिसको कह रहे हैं। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इनकी डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जनरली हम लोग कहते हैं यार सोरिन टेस्ट, तो यू कैन you have test different products like कर्ड। ठीक है, कर्ड है, बटर मिल्क है, वो कर्ड में भी हम लोगों को मिलता है एसिड ना, और लैक्टिक एसिड मिलेगा उसमें। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच इट्स टेस्ट इज सॉर। उसके अलावा लेमन है, साइट्रिक एसिड मिलता है उसमें। ठीक है। तो ऐसे वेरियस सब्सटेंसेस हम लोग नॉर्मली खाते हैं, तो विच आर स्टोर इन टेस्ट, तो जो सॉर है उनको हम लोग कहेंगे एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है। एक जनरल आइडेंटिफिकेशन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा आप तक कि इट कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड एंड रेड रिमेन्स रेड। ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आर करोसिव इन नेचर। करोसिव मतलब क्या, तो दे कैन इफ दिस स्पिल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो उसको वो इरोड कर देते हैं। ठीक है, उसको वो हार्म पहुंचा देते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर करोसिव इन नेचर कहा जाता है। ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देख लेते हैं हम लोगों को यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, तो दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है। जनरली बेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉस्टिक सोडा वगैरह जो रहता है हमारे घर में, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो इट इज़ बिटर और हल्का सा एक एस्ट्रिंजेंट उसका टेस्ट आता है। ठीक है। देन इट इज़ सोपी इन टच। अब थोड़ा सा अगर हम लोग हमारे टूथपेस्ट की बात करते हैं या फिर सोप की बात करते हैं, सोप आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। और टूथपेस्ट ऑल्सो बेसिक इन नेचर है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि उनको अगर हम लोग फील करते हैं, सोप जो है अगर उनको हम लोग फील करते हैं तो इट फील स्लिपरी है ना, तो इसलिए सोपी इन टच और स्लिपरी इन टच हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा टूथपेस्ट जो होता है वो भी सोपी इन टच होता है। ठीक है। देन इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस ब्लू एंड ब्लू रिमेन ब्लू। ठीक है। लाइक दिस ओनली, रेड लिटमस को वो ब्लू कर देता है और ब्लू जो है वो ब्लू ही रहता है। एंड लास्ट बताया था स्ट्रॉन्ग बेसिस आर करोसिव इन नेचर। ठीक है। जस्ट लाइक एसिड बेसिस भी, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करोसिव नेचर के होते हैं, वो भी हार्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन था एसिड के बारे में, वर्ड भी आएंगे आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है ये टॉपिक कि पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें तो दो टाइप के एसिड्स हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से, तो विच आर आउटेड नेचुरली। ठीक
ठीक है। जो नेचुरल सब्सटेंस हम मिलेंगे, जैसे मैंने अभी बोला बटर मिल्क है, देन मिल्क है, लैक्टिक एसिड मिलेगा उसमें, हमारे कर्ड में भी हम लोगों को लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है। देन ऐसे ही एसिडिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, विनेगर के बारे में सुना है, विनेगर इज नथिंग बट एसिडिक एसिड, ठीक है, जो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ किया जाता है उसका। और साइट्रिक एसिड हमको लेमन में मिलता है, ठीक है। बहुत से एसिड्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस हम लोगों को मिलते हैं जिनमें जैसे डिफरेंट एसिड होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और ऐसे एसिड जो लेबोरेटरी में फॉर्म किए जाते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाँ लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी मिलते हैं वो, ठीक है। तो जो डिफरेंट लेबोरेटरीज में या फिर डिफरेंट सब्सटेंस एलिमेंट्स से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हम लोगों को एसिड हम लोग देखते हैं जनरली, तो वो हम लोगों को मिलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी में बने हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स से कंबाइन होकर बने हैं, उसको हम लोग कहेंगे मिनरल एसिड। और जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो है वो कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड हम लोग जब डिटेल में देखेंगे लेसन, तब आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में, लेकिन कुछ एसिड्स आप लोग वहाँ पे भी देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड्स जो है ये क्लासीफाई होते हैं। आपने और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के भी बारे में सुना होगा। तो मोस्ट ऑफ द ये जो मिनरल एसिड होते हैं उनका नेचर स्ट्रॉन्ग ही होता है। उनमें अगर हम लोग एक ही ऐसा एसिड मिलता है जो माइल्ड मिलता है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन बाकी के जो ये दोनों तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम लोग इनको कंसिडर करते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ओके। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बट फिर भी वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और ये ध्यान में रखना है कि मिनरल एसिड मोस्टली स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे और ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली वीक ही रहेंगे। इसलिए वीक एसिड होने की वजह से हम लोग उसको फूड में, फूड प्रिजर्वेटिव्स में वगैरह हम लोग उनका यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उनमें भी वो एसिड्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे तक के ये टॉपिक में हम लोग यही देखते हैं। एक्चुअली इसमें अगर हम लोग एसिड की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिकेशन आता है अबाउट द आयंस, ठीक है। तो वो हम लोगों ने टॉपिक नहीं देखा, इसलिए यहाँ पे वो डिस्कस नहीं किया है हम लोगों ने। तो जैसा जैसा लेसन आगे जाता जाएगा, सारे प्रॉपर्टीज जब देखेंगे हम लोग, तो एसिड और बेसिस में सेम क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है, वो भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये जो जनरल इंट्रोडक्शन था आपके लिए, ठीक है, और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।